नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई आवश्यकता बनी रहती है। ऐसे में उसका हो सकता है कि जो आय हो रही है उससे उसका काम न चल रहा हो। अगर आपको अतिरिक्त रूप से कभी कोई ऐसा सामान खरीदना पड़ रहा है जो आपके वेतन से पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपको लोन लेने की आवश्यकता होती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हम दो तरह का लोन लेते हैं, एक पर्सनल लोन होता है और दूसरा होम लोन होता है। पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन से हमारा तात्पर्य उस लोन से है जो हमें किसी भी अनप्रोडक्टिविटी वर्क के लिए लेना पड़ता है, जैसे शादी, ब्याह, इलाज, पढ़ाई या अन्य कोई खर्च, फर्नीचर खरीदना, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मतलब अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए हम विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन लेते हैं। तो आज दोस्तों मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। आज चर्चा का विषय होगा कि हम SBI से पर्सनल लोन कैसे लें, आखिरकार उसकी क्या पात्रता होगी, क्या आयु सीमा होगी, कितने रुपए तक हम लोन ले सकते हैं, कितना लोन बैंक कितने समय के लिए हमें देगा और उसके लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता होगी। आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पर्सनल लोन के लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का युग है, डिजिटल युग है, तो आज के समय में हम दो तरह से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है कि हम योनो ऐप SBI का है, उसको हम डाउनलोड करके उसके थ्रू अप्लाई करें तो वह ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए हमें बैंक में जाना होगा। बैंक द्वारा हमें एक पर्सनल लोन के संबंध में एक फॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा। हम सबसे पहले उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, जिसको हम आवेदन पत्र कहते हैं। इसके बाद हमें पहचान के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से कुछ एक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि एक अपना ID प्रूफ के लिए और दूसरा निवास स्थान के लिए। तो मान के हम चलते हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है तो कृपया जब भी आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाएं तो कम से कम ये दो कार्ड आप लेकर के अपने साथ जाएं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, अगर आप फोर्स पर्सनल हैं तब आपकी प्रोसेसिंग फीस माफ होगी। अगर आप फोर्स पर्सनल नहीं हैं तो जो भी आप पर्सनल लोन लेंगे उसका प्रोसेसिंग फीस देना होगा। 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा। इसके अलावा वेतन की जो भी आपकी स्लिप्स होती हैं, उन स्लिप्स 6 महीने की वेतन स्लिप्स देनी होंगी। इसके अलावा फॉर्म 16 के 2 वर्ष के कागज देने होंगे। ये तो रहा हमारा डॉक्यूमेंट। इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इनको लेकर के बैंक जाइए और आपको बैंक तुरंत पर्सनल लोन दे देगा। साथ में ही आपको अपनी 2 फोटो ले जाना ना भूलें। पात्रता, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन से वह लोग हैं जिनको SBI द्वारा पर्सनल लोन दिया जा सकता है या दिया जाता है। केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, सेना से संबंधित या अन्य कोई भी कर्मचारी जो केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी जो राज्य सरकार में कार्यरत हैं, अर्ध सरकारी व राज्य सार्वजनिक संस्थाओं या शैक्षणिक संस्थाओं में कार्मिक इसके पात्र हैं, उनको आसानी से लोन बैंक द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि आखिरकार हमें किस आय पर लोन मिलेगा या कितना लोन मिल सकता है, तो लोन के लिए न्यूनतम मासिक आय होना बहुत ही जरूरी है।
उसके लिए कम से कम आपका न्यूनतम मासिक आय 20,000 रुपये तो होना ही चाहिए। ईएमआई का कुल मासिक वेतन का 50% से अधिक नहीं बनाता। कोई भी बैंक ईएमआई के रूप में आपके वेतन का 50% से ज़्यादा नहीं ले सकता। जैसे कि माना कि आपका वेतन 80,000 रुपये है तो मैक्सिमम 40,000 रुपये तक की आपकी ईएमआई प्रति माह बन सकती है और 40 रुपये आपको अपने खर्च के रूप में रखना होगा। इसका मतलब है कि सपोज दैट आपने पूर्व में 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है जिसकी 17,000 रुपये ईएमआई जा रही है, तो 17,000 रुपये माइनस करके जो 23,000 रुपीज आपके बच रहे हैं, मैक्सिमम 23,000 रुपीज की ईएमआई बनाई जा सकती है। अब हम यह जानना चाहेंगे कि कितने लोन राशि हमको बैंक दे सकती है। जी हाँ, यह बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी मासिक आय का 24 गुना ही आपको बैंक लोन दे सकती है, जो कि अधिकतम पर्सनल लोन के रूप में 15 लाख रुपए तक का होगा। इसके लिए समयावधि आप 7 वर्ष मैक्सिमम होती है। आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल या मैक्सिमम 7 साल के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके लिए एक चीज और जो बहुत आवश्यक है कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा का मतलब कि कम से कम 700 के ऊपर तो होना चाहिए तथा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सब पात्रताएं आपके पास हैं तो बैंक आपको बहुत ही आसानी से एक ही दिन में पर्सनल लोन मुहैया करा सकता है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो एसबीआई इस समय अपना इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन में कम करके रखा हुआ है, पर अगर हम देखें तो अन्य ब्याजों ऋणों के अलावा पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है। फिर भी अगर इस समय देखें तो एसबीआई द्वारा दिया जाने वाला पर्सनल लोन में 9.6% से 11% तक का इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके काम की है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।